हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फन टू लर्न। आज मैंने टॉपिक लिया है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सो इट इज़ जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ओके। सो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मेज़रमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हम कैसे कोई चीज़ जो हमें नहीं पता है उसका अनुमान लगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमें जाननी होगी सो डैट वी कैन सॉल्व द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ईजीली। सो बिना वक्त गवाए लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, इसे करेंगे तब तो ही इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो ये क्या होता है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट और प्रोसेस for which the outcome cannot be predicted with certainty। तो जहाँ पर हम सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम क्या, प्रोबेबिलिटी। certainty and the process repeatedly occurs under similar conditions। ओके, सो मैंने यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में लिखा है। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जो रैंडम होता है या प्रोसेस होता है जिसका आउटकम जो है, मतलब रिज़ल्ट, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं सर्टेनिटी से। और जहाँ सर्टेनिटी नहीं आता वहाँ ये यूज़ करते हैं हम। और प्रोसेस रिपीट हो रहा है बार बार सिमिलर कंडीशंस में। मतलब हमने 5 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ओके, 5 एक्सपेरिमेंट्स में हमारी सेम चीज़ हो रही है, सर्टेन हम है ही नहीं, सर्टेनिटी से रिज़ल्ट आपका आ ही नहीं रहा है। सो हम तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया जाता है। सो सेकेंड टर्म है आउटकम। जिसे मैंने अभी बताया था कि ये क्या होता है, बेसिकली रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑफ व्हाट एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये समझ लिया। तीसरा टर्म है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस डिनोट करते हैं हम इसे एस से, कैपिटल एस से। ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा गाइस, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज डेफिनेशन लिख रही हूँ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरे लंबे चौड़े आउटकम के पूरे डेप्थ में जाने का। सिंपल ये जानना है कि आउटकम होता क्या है, बस रिज़ल्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। नाउ विद द सैम्पल स्पेस, इट इज़ नथिंग बट सेट ऑफ all possible outcomes, all possible outcomes। ओके, जितने भी हमारे जो आउटकम्स आ रहे हैं उनके सेट हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है। नंबर 4 है इवेंट। कि इवेंट क्या होता है ये मैं यहाँ पर लिखूँगी। तो ये होता है इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी
theory. It is a set of outcomes of an experiment. ओके किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हम ले रहे हैं, उसके आउटकम्स के सेट को हम कहते हैं इवेंट. इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से. ओके सो सैम्पल स्पेस को कैपिटल एस से एंड इसे कैपिटल ई से. नाउ हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दैट वी गाइज विल बी मोर क्लियर व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर दीज टर्म्स विच इज़ रिलेटेड टू इट. सो बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल्स. ओके जैसे कि हो गया नंबर 1, रोलिंग अ डाइस ऑफ एनीथिंग. एग्जाम्पल लूडो इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. डाइस बहुत सारे गेम्स में आते हैं बट वो डिफरेंट होते हैं. यहाँ पर मैं कंसिडर कर रही हूँ डाइस लूडो 1. ऐसे जनरली लूडो 1 ही कंसिडर करते हैं बुक्स में एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पर हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं. हियर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6. सो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाता है. सैम्पल स्पेस मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा हमारा S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6. सो अब इसमें इवेंट क्या है. गेटिंग एन इवेंट एन इवन नंबर. ओके अब इसमें ये प्रोबेबिलिटी कि इवन नंबर ही आए, ये क्या है, एक इवेंट है. इवेंट मैंने बताया सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और जो इवेंट होता है वो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का. सो आप अगर ये इवेंट है ओके तो आप इसे ऐसा भी समझ लें कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. ओके सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है जिसे यूज़ करके हम क्वेश्चंस को. प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू ऑकर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the event set. जो इवेंट में सेट आ रहे हैं उनके टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस. ओके सो ये इवेंट का हो गया और ये सैम्पल स्पेस का हो गया. सो ये हमारा फॉर्मूला है. ओके गाइज इसे याद रखना है. कुछ और बात है जो याद रखनी है. सबसे पहला है, इसे मैं लिख देती हूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर और पॉइंट्स टू पॉन्डर. प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 ऑफ अ सैम्पल स्पेस 0, ये सबसे पहली बात है. दूसरी ये है लेस देन इक्वल टू इवेंट लेस देन इक्वल टू 1. मतलब एक सैम्पल केस के लिए 1 है, फॉर इवेंट के लिए इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 1. तो ये दोनों बात को आपको याद रखना है. नाउ बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल्स 1. फाइंड द, सपोज वी हैव बीन गिवन in the question that find the probability of getting
an odd number when a dice is thrown. Odd number so this is our question. How to solve it? Let's see the solution. Okay, so guys आप यहाँ solution में मैं कैसे कर रही हूँ आप देखेंगे. हमारा सैम्पल स्पेस हो गया, सिंस इट इज़ अ डाइस, तो हमारा सैम्पल स्पेस होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 6. तो ये हो गया. इवेंट हमारा हो जाएगा गेटिंग एन ऑड नंबर. सो ऑड नंबर ये हो जाएंगे 1, 3 एंड 5. सो व्हाट विल बी आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ getting an odd number? Getting an odd number which is be equal to number of outcomes in the event upon number of outcomes in the sample space, which is equal to 3 upon 6. If we cut out 3 2 times, that is equal to 1 by 2. So this is the probability of getting an odd number. सो अब टोटल का हमारा टोटल का था 1. फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर, फॉर गेटिंग इवेंट इट इज़ हाफ. सो ये प्रूफ हो गया ना, जो हमने पॉन्स टू पॉन्डर में पढ़ा कि जो इवेंट के लिए है ये भी एक इवेंट है, तो इसका 1 से कम आएगा. 0 से ज़्यादा बट 1 से कम, बट फॉर द टोटल इट विल बी इक्वल टू 1. नाउ हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. Suppose the question has been given, a coin is tossed twice. So here it is asking, find the probability of getting at least one head. ओके ये हमारा क्वेश्चन है. गाइस हमें क्वेश्चन समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप क्वेश्चन समझोगे तो आप कर सकते हो किसी चीज़ को भी. क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो आप एग्जाम्पल फार्मूला याद रखने से भी कोई यूज़ नहीं है उसका. सपोज जैसे यहाँ पर पूछ रहा है एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट मीन्स इक्वल टू 1. दिस इज़ आस्किंग. ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं. सैम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कॉइन को टॉस किया गया है ट्वाइस. तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं. सैम्पल स्पेस, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड. बस ये 4 हो सकते हैं, क्योंकि एक कॉइन में क्या होता है, या तो हेड होगा या टेल होगा. ये 2 चीज़ होते हैं. ओके, तो ये सारे हमारे सैम्पल स्पेस हो गए. इवेंट क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. कम से कम 1 हेड होना चाहिए, मैक्सिमम 2 भी हो सकता है. तो क्या होगा, HH, HT एंड TH. तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ईस्ट गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ possible outcomes in the event upon sample space, which will be equal to 3 upon 4. क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है ये, एंड टोटल है हमारा 4. सो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं विच विल कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी. एग्जाम्पल नंबर 3. अब देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है. ए नंबर A is chosen at random from the numbers 4, 6, 1, 92, 32, 56, 98, 11, 55. Okay, what is the probability that A is less than 50?
लेस देन 50। ये वो ए है जो हम एक नंबर को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एट रैंडम इन सब नंबर से। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 से छोटा है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसे करेंगे हम। सो हमारा यहाँ पर सैम्पल स्पेस हो जाएगा ये जितने भी नंबर्स गिवन हैं, 4, 6, 1, 92, 32, 56, 98, 11 एंड 55। ओके, इवेंट हो जाएगा वो सब नंबर्स जो 50 से छोटे हैं। तो उसमें क्या क्या है, 4, 6, 1, 32, 11। तो ये 5 नंबर है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऑफ चूजिंग ए लेस देन 50। ये हो जाएगा n of e upon n of s, that is equal to 5, ये 5 है, अपॉन टोटल 9। सो गाइस, आपने देखा कि कितना आसान है प्रोबेबिलिटी। किसी भी अनसर्टेनिटी को आप निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, सो हमने क्वेश्चंस भी देखे कि कितने आसान होते हैं इसे करना। बस हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक सैम्पल स्पेस, एक इवेंट। आउटकम्स रिजल्ट को कहते हैं, एंड जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब ये जो केस ले रहे हैं, इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। So guys, I have done with my topic probability. Hope you find it easy and understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with my channel. Lots of love from my side.